बताओ जिसे 12 से भाग करने पर 11 शेषफल बचे, 15 से भाग दो तो शेषफल 14 आए, 75 से भाग दो तो शेषफल 74 आए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है आप बताइए सर। तो यहाँ पे शेषफल सेम नहीं है, अलग अलग है। इसको कैसे करेंगे तो मेरे प्यारे भाई वही मैं आपको समझाता हूं, टाइप नंबर 2 है मेरे प्यारे भाई। और ये सेकंड केस है। सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा, मैं फिर उसके बाद एग्जांपल लूंगा, फिर सवाल समझाऊंगा, ठीक है ना। बस आप चुपचाप सुनते रहो, जब मैं अपनी बात खत्म कर लूं तब आप कुछ बोलना, ठीक है भाई, चलेगा। द नंबर इफ ए नंबर n, if a number n when divided by, if a number n when divided by a comma b and c gives remainder x comma y and z respectively। सुनिएगा मेरे दोस्तों, सपोज कोई संख्या n है जिसको a से भाग करने पर x शेषफल बचता है, b से भाग करते y शेषफल बचता है, c से भाग करते z शेषफल बचता है। लेकिन इसमें भी एक रिलेशन होगा मेरे दोस्तों, सच दैट मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से मेरे दोस्तों कि a से भाग करने पर x शेषफल आता है, b से भाग करने पर y शेषफल बचता है, c से भाग करने पर z शेषफल बचता है। लेकिन डाटा इस प्रकार से सेट होगा कि a माइनस एक्स बराबर b माइनस वाई। जो a और x का डिफरेंस है वही b और y का डिफरेंस है, वही c और z का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और इक्वल टू मेरे दोस्तों मैंने इसको अपनी मर्जी से मान लिया कि डिफरेंस जो है वो r है, स्मॉल r मैंने मान लिया है भाई। यदि किसी संख्या n को a, b और c से भाग करने पर शेषफल क्रमशः है x, y और z बचता है इस प्रकार कि a माइनस एक्स बराबर है b माइनस वाई के, बराबर है c माइनस जेड के, और मैंने इसको नाम दे दिया r मेरे प्यारे भाई। डाटा इसी प्रकार से सेट होगा कि डिफरेंस बराबर होगा मेरे दोस्तों। अगर ऐसा है तो n की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, n का जो मान होगा वो कैसे निकलेगा मेरे प्यारे भाई। n का मान निकालने के लिए आपको a b c का लेना है एलसीएम ऑफ a, b, c, एलसीएम ऑफ a b c मल्टीप्लाई बाई k माइनस स्मॉल r, ठीक है ना। मैं इसको नाम देता हूं कॉमन डिफरेंस भी इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। एलसीएम ऑफ a b c का आपको एलसीएम लेना है मल्टीप्लाई बाई मेरे दोस्तों k, ठीक है भाई, और इसमें से आपको स्मॉल r घटाना है। ये n की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिनको abc से भाग करने पर xy z शेषफल बचता हो, लेकिन शर्त यह है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, a माइनस एक्स बराबर b माइनस वाई बराबर c माइनस z। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं होगा तो दूसरी ट्रिक लगेगी, दूसरा कांसेप्ट लगेगा। तो संख्या n की जो वैल्यू होगी वो एलसीएम ऑफ abc मल्टीप्लाई बाई k माइनस स्मॉल r होगा। हिंदी में बोल देते हैं कि यदि किसी संख्या n को a, b और c से भाग करने पर शेषफल क्रमशः है x, y और z बचता है इस प्रकार कि a माइनस एक्स बराबर b माइनस वाई बराबर c माइनस z है, और इसको मैंने r नाम दे दिया अपनी मर्जी से कि कॉमन डिफरेंस है, तो n की जो वैल्यू होगी एलसीएम ऑफ abc मल्टीप्लाई बाई k माइनस r होगी। अब आप कहोगे सर कैसे हुआ, हमको समझाओ, कुछ तो दिमाग में नहीं आवत है। चलिए बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या आप बताइएगा मेरे प्यारे भाई जिसको 20 से भाग करने पर 13 शेषफल आता हो। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 20 से भाग करने पर 13 शेषफल आता हो, 25 से भाग करने पर 18 शेषफल आता हो, 18 शेषफल आता हो मेरे प्यारे भाई, 18। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 40 से भाग करने पर, ठीक है भाई, यहां हम क्या ले लेते हैं, 20 से भाग करने पर 13 शेषफल आता हो, 25 से भाग करने पर 18 शेषफल आता हो, और क्या ले लेते हैं मेरे प्यारे, 40 ले लेते हैं, सपोज 40, 40 से भाग करने पर 33 शेषफल आता हो, 33। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। ये मेरा सवाल आप लोगों से है, करो बच्चों जरा, कि दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 20 से भाग करने पर 13 शेषफल आए, 25 से भाग करने पर 18 शेषफल आए, 40 से भाग करने पर 33 शेषफल आए। बच्चों यहाँ पे शेषफल अलग अलग है, लेकिन मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखो तो डिफरेंस सेम है। 20 और 13 का डिफरेंस भी 7 है, 25 और 18 का डिफरेंस भी 7 है, 40 और 33 का डिफरेंस भी 7 है। तो बच्चों मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट। अगर किसी संख्या को 20 से भाग करने पर रिमाइंडर 13 आ रहा है, पॉजिटिव रिमाइंडर 13 है, लेकिन मैं आपसे कहूं नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर तो नेगेटिव रिमाइंडर होगा -7। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का सम 20 के बराबर होता है, मैंने आपको सिखाया है भाई। मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है 95, इसको आपको मेरे दोस्तों भाग करना है 14 से, तो 14 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 14 छिंग 84, 14 रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 11 आएगा, 11 है पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं 95 को भाग करूं 14 से, 95 से जस्ट बड़ा, 14 का मल्टीपल क्या है 98, 14 7 98, तो 95 98 से कितना कम है, 3 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर है 3। और पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर 11 और 3 को जोड़कर 14 ही आता है, डिवीजन के बराबर आता है, सिखाया है। तो बच्चों मैं ये नहीं कह सकता कि अगर किसी संख्या को 20 से भाग करके पॉजिटिव रिमाइंडर 13 है तो नेगेटिव रिमाइंडर -7 होगा मेरे प्यारे, -7 होगा। अगर किसी संख्या को 25 से भाग करके शेषफल 18 है, पॉजिटिव रिमाइंडर 18 तो नेगेटिव रिमाइंडर 7 होगा, 18 7 25। अगर किसी संख्या को 40 से भाग करने पर शेषफल 33 है तो नेगेटिव रिमाइंडर 7 होगा, 33 7 40। यानी कि मेरे दोस्तों ये वही कंसेप्ट बन गया अगर देखा जाए तो, जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 20 से भाग करने पर -7 शेषफल बचे, 25 से भाग देने पर -7 शेषफल बचे, 40 से भाग देने पर -7 शेषफल बचे। देखो शेषफल तीनों जगह सेम आ रहा है, -7 -7 -7। तो संख्या जो होगी मेरे दोस्तों वह छोटी से छोटी जो संख्या होगी वो क्या होगी मेरे प्यारे भाई, तो आपका जवाब होगा सर एलसीएम ऑफ 20 25 और 40 का एलसीएम, 20 25 40 का एलसीएम मेरे प्यारे भाई मल्टीप्लाई बाई के। हर केस में नेगेटिव भाई 20 से भाग करने पर 13 आना चाहिए, 25 से भाग करने पर 18, 40 से भाग करने पर 33। लेकिन ध्यान से अगर देखा जाए तो हर केस में नेगेटिव रिमाइंडर 7 है, -7। तो भैया ये तो वो संख्या आ गई जो 20 से भी भागोगी, 25 से भी 40 से भी, लेकिन हर केस में -7 शेषफल बचना चाहिए। तो अगर मैं इसमें -7 ऐड कर दूंगा तो मेरा दोस्तों नंबर आ गया 20 25 और 40 का एलसीएम आ गया मेरे प्यारे 200 200 के -7। ये उस संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई मेरे प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, केशव पानी कर देना भाई। अगर आप के की जगह 1 पुट करोगे, के की जगह मेरे दोस्तों 1 आप पुट करोगे तो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 200 - 7 193। 193 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 20 से भाग करो 7 आ रहा है शेषफल, 25 से भाग करके देखो 18 आएगा, 40 से भाग करने पर 33। के की जगह मेरे दोस्तों 2 पुट करेंगे तो 20 दूनी 400, 400 में से 7 घटाएंगे कितना आता है 393। ठीक है ना? तो इसी तरीके से अनंत नंबर आते जाएंगे, सबसे छोटा क्या होगा 193। तो बच्चों ये कंसेप्ट वही है। क्यों हो पा रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो उसके लिए एक और कंसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है जी, चलेगा।
कंसेप्ट सभी को समझ में, अगर अभी किसी को ना समझ में आए तो माथे पर गधे का टैटू बनवा लो, जिससे लोगों को आसानी रहेगी कि कोई गधा जा रहा है, हमें उससे बच के रहना है। आपको स्टेटमेंट लिखवा दिया, हिंदी में बोल दिया, अंग्रेजी में बोल दिया, अपनी कलम से बोल दिया, उस पर एग्जांपल ले लिया मेरे प्यारे भाई, और बहुत देसी भाषा में अब सवाल ले रहा हूं। अभी ना समझ में आए तो गधों में और आप में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस गधों का नाम रिंकू टिंकू पिंकू नहीं होता, आपका है, यही फर्क है। चलिए ये वाला सवाल करो, घर से पढ़ के आया करो नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट। के की वैल्यू सवाल के डिमांड के हिसाब से रखेंगे। के बराबर 0 नहीं रखना भैया अरुण, लार्जेस्ट नंबर नहीं पूछेगा, लार्जेस्ट नंबर अनंत होगा, अनंत। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 12 से भाग करने पर 11 शेष फल आए, 15 से भाग करने पर 14 शेष फल आए, 75 से भाग करने पर 74। तो एक तो तरीका इसको ऑप्शन से कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। 12 से भाग करने पर 11 12 से भाग कर लो, 12 चौक 48, 11 बचेगा मेरे दोस्तों, और 11 बच जाएगा मेरे प्यारे भाई, और 119 क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, 12 7 84 3, 12 7 84 यहाँ पे कितना बचेगा 5, यहाँ भी मेरे दोस्तों 11 बच रहा है, 12 दूनी 24, यहाँ पे भी 11 बच रहा है, यहाँ 12 से भाग करेंगे 12 चौक 48, यहाँ 11 शेष फल नहीं आ रहा, 15 से चेक करके देख लो। एक तो है कि ऑप्शन से चेक करके देख लो बार बार, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। दूसरा तरीका छोटी से छोटी संख्या बतानी, तो छोटी से छोटी संख्या बताने के लिए देखो एलसीएम ले लो, 12 15 और 75 का एलसीएम। भाई 12, मैं ये बात जानता हूं कि 75 और 15 का एलसीएम तो 75 आ गया, कि 75 और 15 75 से कट जाते हैं, ठीक है भैया। लेकिन 12 का मतलब होता है 4 12, 3 तो ऑलरेडी आ गया 75 में, 4 की कमी है यानी कि 300, तो एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों 300। 300 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 75 से भी कटेगी। या कॉमन डिफरेंस कितने का है, 12 और 11 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 75 15 14 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 75 से भाग करने पर 74 से 1 का डिफरेंस है। तो जो भी कॉमन डिफरेंस आप कर लोगे मेरे दोस्तों वो आप हटा देंगे, यानी कि 299 आ गया, वह सबसे छोटा नंबर। ये उत्तर आ गया सी ऑप्शन। तो बेसिक से बड़ी जल्दी कर लिया आप लोगों ने, ये बताइएगा